हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दिस इज मी निकिता एज यूजुअल एंड आज का व्लॉग दैट इज़ अ नॉर्मल स्टडी व्लॉग ऑफ द डे। तो सुबह अराउंड 8 बजे मैं पहुंच जाती हूँ लाइब्रेरी। सबसे पहले चेकआउट करती हूँ कि एक दिन पहले मैंने क्या क्या चीज़ें सोची हुई थी और क्या क्या चीज़ें मेरी रह गई आज के दिन पे। देन बनाती हूँ मैं आज की अपनी टू डू लिस्ट और मैंने वो सारी चीज़ें इंक्लूड की हुई थी जो मैंने पिछले दिन नहीं की हुई थी, ताकि मैं उस चीज़ को कवर अप कर लूँ। देन शुरू करती हूँ सबसे पहले सिविक्स से। सो 1 hour 40 minute का टाइमर लगा के मैं कर रही हूँ ल्यूसेंट से पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी में स्टार्टिंग के जो भी एक्ट वगैरह एंड ऑल्सो आर्टिकल्स वगैरह में मैं पढ़ी रही हूँ हालांकि, और पार्ट शेड्यूल्स बहुत सारी चीज़ें हैं यार कवर अप करना उस चीज़ में। तो वही मैं अभी डन कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि अभी मैंने एक बार किया था और उसके बाद मैं आर्टिकल्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, तो मुझे दोबारा से करना पड़ा। फिर आई थॉट कि मेरे पास ल्यूसेंट की बुक है तो एक बार ल्यूसेंट से पॉलिटी कर लेती हूँ। हालांकि जितना अपनी नोटबुक में किया हुआ है वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं एक बार, बट एक बार जितना भी पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से टचअप देने के लिए मैं ल्यूसेंट से कर रही हूँ, ताकि कोई भी चीज़ ना रहे और होपफुली कि मैं सारे अटैम्प्ट कर पाऊँ अगर पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन आए। देन उसके बाद 1 घंटा 40 मिनट मुझे हो जाता है पॉलिटी करते हुए। एंड दैट ऑल व्हाट आई डिड फॉर टुडे। तो इसमें ना आप देख सकते हो 2024 के भी क्वेश्चंस इन्वॉल्व है, लाइक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मुझे तो प्रूफ हो रही है, तो आप लोग भी कर सकते हो इफ़ यू वांट। 10:02 हो गए हैं और अब मैं जो करने जाऊँगी दैट विल बी इंग्लिश। तो सबसे पहले टाइमर लगा देती हूँ 1 hour का। सो 1 घंटे का टाइमर लगा के अब मैं करने लग जाती हूँ ब्लैक बुक। और आज से मैंने एंटोनिम एंड सिनोनिम्स भी शुरू करना है, तो इसीलिए अभी सबसे पहले जो मैं कर रही हूँ दैट इज OWS एंड ईडीएम एंड फ्रेजेस इस पहले घंटे में। इस पहले स्लॉट में मैंने अपना OWS करना है एंड देन उसके बाद ईडीएम एंड फ्रेजेस का रिवीजन करना है, जो कि मेरा पहला स्लॉट रहेगा। एंड जो मेरा सेकंड स्लॉट रहेगा वो रहेगा शाम के टाइम पे, जिस पर मैं करूँगी सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ था कि आपने सिनोनिम एंड एंटोनिम्स कर लिए हैं, तो मैंने नहीं किया हुआ है और आज से मैं शुरू कर रही हूँ। तो होपफुली देखते हैं कब तक कंप्लीट होगा, क्योंकि उसमें 17-18 सिनोनिम एंटोनिम्स है, तो इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला है। लेट्स सी कि कब तक मैं उस चीज़ को डन करती हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देती हूँ आप सभी को। तो सीजीएल एग्जाम को क्रैक करने के लिए बुक्स की अगर बात करें तो हमेशा हर टॉपर के थ्रू रिकमेंड करी आ रही है सीजीएल के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक, और इस बार 2025 का न्यू एडिशन भी रिलीज हो गया है सीजीएल का। और इस बुक में 2018 से 2025 तक के जितने सवाल है वो सारे आपको एक जगह मर्ज मिल जाएंगे विद द बेस्ट फीचर दैट इज kiran.ai। तो किरण पब्लिकेशन की न्यू बुक्स में आपको मिलेगा एक स्क्रैच कार्ड, जिसको रिडीम करने के बाद आप लोगों को MCQs फॉर्मेट में सारे क्वेश्चंस आपके फोन की स्क्रीन में मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर आ गया है इस चीज़ में, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, नॉट ओनली इन इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी मीडियम में भी। ऑल्सो अगर आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन में दिक्कत आएगी तो उसी का इंस्टेंट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा विद ऑल्सो रिलेवेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी उसमें मिल जाएगी। तो दिस इज द बेस्ट बुक गाइज, यू ऑल कैन परचेज, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और मैं भी यही बुक्स को फॉलो करती हूँ। देन आफ्टर गिविंग 1 hour टू इंग्लिश अब मैं शुरू करने जा रही हूँ टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक। मुझे लगा कि लाइव मॉक का रिजल्ट आज ही आ जाएगा, इसलिए मैंने आज अटैम्प्ट किया। अदरवाइज मैं तभी अटैम्प्ट करती हूँ जिस दिन उसका रिजल्ट आ जाए, ताकि मुझे एनालिसिस उसी टाइम पर करने को मिल जाए। सो दिस वॉज टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक और काफ़ी ज़्यादा ईजी मॉक था। लाइक इसमें मैं जिस टाइम पर मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रही थी और जिस अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चल रही थी, आई थॉट कि 160 प्लस तो इसमें आराम से आ जाएंगे। सो आई वॉज वेरी प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्कोर, लेकिन ठीक है इतना नहीं आता जितना मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था। हालांकि दिस मॉक वॉज वेरी इजी। अगर ये अभी तक लाइव है लाइव एक्चुअली, तो आप सब लोग जाके अटैम्प्ट कर सकते हो। सो दिस इज माई स्कोर दैट इज 149 आउट ऑफ 200। दैट वॉज नॉट दैट गुड जिस अकॉर्डिंग पेपर का लेवल था। देन उसके बाद अराउंड 352 में शुरू करती हूँ रीजनिंग, क्योंकि मुझे कुछ काम था एंड ऑल्सो मैं अपनी बहन के संग कुछ चीज़ डिस्कस करने में लग गई थी। इस वजह से स्टार्टिंग के 2 घंटे दैट इज 1 से 2 बजे का टाइम मैंने पूरा अपना वेस्ट किया लाइब्रेरी में। तो अब मैं करने जा रही हूँ रीजनिंग, और रीजनिंग किरण पब्लिकेशन की बुक से ही कर रही हूँ मैं। और मैंने स्टार्टिंग के 4 चैप्टर लिए हुए हैं, जिसमें से हर एक चैप्टर से मैं 25 क्वेश्चन करूँगी एंड तो टोटल मैं 100 क्वेश्चन करने की आज सोचती हूँ रीजनिंग के, क्योंकि मुझे रीजनिंग को भी अपनी हैबिट में लाना है। क्योंकि इसमें जो मैंने आज सुबह मॉक दिया था इसमें मेरे रीजनिंग में शायद एक क्वेश्चन गलत हुआ होगा। हालांकि मैथ्स वॉज वेरी गुड, जीके भी ठीक ठाक थी, इंग्लिश भी अच्छी थी। आई डोंट नो मेरे 10 नंबर कहाँ कटे, आई मीन 10 मार्क्स कहाँ कटे, मेरे 10 क्वेश्चन कहाँ गलत हुए। तो लेट्स सी कि जब रिजल्ट आएगा तब उसके बाद एनालिसिस करेंगे। देन अराउंड 5 बजने वाले होते हैं और मेरा शाम का सेशन शुरू हो जाता है, जो कि मैंने 1 घंटे 5 मिनट का रखा हुआ था, जिसमें मैं करने जा रही हूँ सिनोनिम एंटोनिम्स, जो कि मेरा आज पहला लेक्चर रहेगा, पहली क्लास रहेगी। एंड इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जिससे मैं पहले भी बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो चुकी थी, क्योंकि मैंने ये पहले भी OWS में देखे हुए थे वर्ड्स, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो शुरू में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं लगी। अब 2 मिनट रहे थे आखिर के और मैं बिल्कुल थक गई थी, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। तो अब मैं ज़्यादा इनहेल नहीं कर सकती थी चीज़ें, तो इसलिए मैंने सोचा कि जितना हुआ है वहीं पे तक रख देते हैं। तो इसमें मैंने अराउंड 53 क्वेश्चंस किए। अब उसके बाद से मैं कल शुरू करूँगी। सो लेट्स होप कि जल्दी से डन हो जाए ये भी। देन 6 बज जाते हैं, पापा लेने आने वाले थे लेकिन थोड़ा टाइम बच जाता है, पापा को लेट हो जाती है आने में, तो मैं सुनने लग जाती हूँ गाने। एंड आज मेरा का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगा मुझे, क्योंकि मेरा सर दर्द भी हुआ था बहुत ज़्यादा एंड सुबह से मैं बैठी हुई थी कुर्सी में बिल्कुल। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग गाइज। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।